यही है यही है यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है यही है यही है जिंदगी। सारे मोहल्ले के लड़के मजाक उड़ा रहे हैं कि कन्वीर भाभी सारे घर में चोरी करके भाग गई हैं। लेकिन भाई ये कब तक चलेगा? आखिर कोई कंफर्म जवाब तो हो जो हम सबको दे सकें, हम कह सकें कि अब हमारा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस टॉपिक पे अभी कोई बात नहीं करना चाहता। क्या मैं इतनी बेहैसियत थी माहिर? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में गुजरे हुए किसी बेकार लम्हे की तरह थी? अब मुझे हसीना से बात कर लेनी चाहिए। अगर वो उस शख्स के साथ खुश नहीं रह सकती तो तलाक हो गई उससे, मैं करूंगा उससे शादी। यार अल्लाह, किचन में भी नहीं है, उस कमरे में भी नहीं है। नन्नी नन्नी गुम हो गई है। अरे लेकिन नन्नी गई कहाँ है? यही है जिंदगी। हाँ गुड्डू, कुछ पता चला? वो अरे क्या वो कर रहा है? बता ना, कुछ पता चला? हसीना बाजी, यहाँ पता चला है कि अरे बोल ना, क्यों मेरा दिल हिला रहा है? क्या हुआ हसीना, क्या कह रहे गुड्डू? बाजी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक लाश मिली है। आलम भाई जा रहे हैं उन लोगों के साथ। मैं भी जाता हूँ और पता करके बताता हूँ कि क्या हुआ है। हसीना बता ना, हसीना बोलती क्यों नहीं है? बता ना गुड्डू क्या कह रहा था? कुछ नहीं मुन्नी, वो कह रहे थे कि हम थाने जा रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। थाने जा रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने? इधर देख, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। देख बता बहन, मेरा दिल घबरा रहा है। बता ना, नन्नी को कुछ पता चला? मुन्नी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लाश मिली है, लेकिन जरूरी नहीं वो हमारी, बल्कि हो ही नहीं सकता कि वो हमारी नन्नी हो। तू परेशान मत हो। नहीं ऐसा नहीं होगा। तू क्या हुआ? नन्नी तो पता चला है तो नहीं? आलम और गुड्डू ने बताया तो नहीं? ऐसा नहीं होगा। नहीं पूछो तो मुंह की टेप लगाते खड़े रहे। तुम्हारा शुरू हो जाती हो। तुम बताइए जाओ यहाँ से, पूछने आई हो, दफाओ। हसीना मेरी बहन, कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। चाचा, चाचा पानी लेके आएगा मेरे लिए? कैसे हैं? ठीक है सर। रोज बीबी कहाँ है? वो 6 बजे की गेमी सर। क्या? 6 बजे की गेमी। जन्नत कहाँ है? जन्नत अपने रूम में सर। खाना खाया उसने? खाने का समय गया था 2 दफा था, तो जिद कर दी कि मैंने खाना नहीं खाना। अच्छा, खाया नहीं उसने खाना? नहीं सर। चलो मैं देखता हूँ। आप नीचे की गेट वेट बंद कर दीजिएगा, ठीक है? जन्नत की आवाज लग रही है। जन्नत, जन्नत, जन्नत बेटा क्या हो गया? जन्नत क्या हो गया? You okay? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है आपको? क्यों बेटा? यार आलम, मेरा दिल बहुत घबरा गया था।
किसी के यूं लाश आके शनाख्त करना कितना मुश्किल काम है, आज पता चला है मुझे। लेकिन यार तुझे घर पे सबको नहीं बताना चाहिए था। सब कितना परेशान हो गए होंगे। एक काम कर, तू घर पे फोन कर और कह दे कि सब खैरियत है। अरे यार मैं क्या करता, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, मैं बुखला गया था। देख फोन नहीं करते, घर चलते। अगर फोन करेंगे ना तो 10 सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? लेकिन यार ये नन्ही कहीं कहाँ हो? अगर इधर उधर गई होती तो अभी तक आ जाती। यार सब कुछ तो करके देख लिया। हाँ लेकिन वो सुबह से गायब है। देख हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी, अस्पताल में देख लिया, अब हम और क्या कर सकते हैं? सब कुछ तो कर लिए। एक काम करते हैं कि केबल पे ना चलवा दें हम लोग। हाँ ये ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। आजा। मम्मा मायर नहीं आया अभी तक, मुझे नहीं लगता पाएगा। आपकी सारी मेहनत जाया जाएगी। मेरा दिल कहता है मायरा कि आज मायर जरूर आएगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आज वो ऑफिस से जल्दी आएगा। अरे ये क्या, आज तो हम लोग बाहर डिनर पे जाने वाले थे। हाँ मायर बैठो ना। आज हम बाहर जाने वाले थे डिनर के लिए, लेकिन मायरा ने कहा कि आज वो अपने हाथों से तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाएगी। जबरदस्त। इसलिए हमने बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और देखो मायरा ने तुम्हारे लिए बिरयानी, कोरमा और सैलेड और पता नहीं क्या क्या बनाया है। चलें जी, यहीं पे खाते हैं फिर। अब बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा। आप लोग भी लेना। थैंक्स यार, तुमने मेरे लिए मजे की बिरयानी और कोरमा और इतना सब कुछ बनाया। इट्स ओके। आपने हेल्प तो की होगी इसलिए बनाने में। नहीं, जब मायरा तुम्हारे लिए बनाती है खाना तो उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। ये धरती लड़ती गायब हो गई है, किसी तो परवाह ही नहीं है। अरे मैं पूरा शहर ढूंढ लिया, हर जगह देख लिया, कहीं पता नहीं चल रहा उसका। बस यही देखना बाकी रह गया था इस घर में। हाँ, इसी बात की कमी रह गई थी। तुम दुबई से लुटकर आ गए, इसकी बीवी घर छोड़कर चली गई। इसी बात की कमी रह गई थी कि वो भी घर से निकल गई। इसी बात की कमी रह गई थी। मेरे बच्चों तो ना बीच में नहीं लेते आना, अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो बड़ी पोले खुलेंगी। तितली लड़की ससुराल से निकाली रही है और तितली लड़की क्या हरकतें करती फिर रही है। आप लोग या तो तस्बीह पढ़ लें या फिर फसाद कर लें। बहन तो मेरी है ना, इन्हें तो फसाद करने से फुर्सत ही नहीं। इन लोगों को क्या पता कि किसके दिल में क्या गुजर रही है। अरे तो तुम लो लिए तो हम क्या करें? हम तो यहाँ बैठते तबले बना रहे यूं करते हैं। हम भी तो दौड़ धूप कर रहे। वो तुमने कौन सी दौड़ धूप कर ली? तुम तो मुस्तकिल ताने दे रही हो बैठ के। हाँ, इन्हें सिर्फ दिल जलाना आता है और बातें सुनानी, बस। बली जबान चल रही है तुम्हारी। जब तक तुम्हें माथी तो ताम मिल जाए, हवाओं में उल्ली यूं चलते। देखिए, आप मेरी अम्मी के बारे में ऐसे नहीं बातें करें। अच्छा, और तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मा को कुछ भी बोले? मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही। इसीलिए ना कि मैंने तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं डलवाया। समझा ले अपनी बेटी को कि मुझे बार बार फोन करके बैलेंस डलवाने की फरमाइशें मत किया करे। अच्छा, तो जब ही इसने फोन किया था। इतना तो मैं बाद में पूछती हूँ, ये तो है फती फतक तू। तुझे तो मैं बाद में पूछूंगी। अम्मी, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी अम्मी का बदला ले रहा है, इसलिए मुझे बोल रहा है। हाँ, तुम तो बहुत सीधी हो ना, तुम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। गुड्डू देखना बाहर कोई आया है, देख तो सही जरा। नन्नी, कहाँ थी तू? और ये सब क्या है? ऐसे पूछ रही है जैसे नजर नहीं आ रहा है क्या करती आई है ये। क्या करके आई हूँ? कौन सा गुनाह किया है मैंने? तुम लोग अंधे हो गए, नजर नहीं आ रहा? मैं पूछ रही हूँ सब क्या है नन्नी? मुन्नी, मेरी बरसों की तन्हाई इसी तरह दूर होनी थी। मैंने इन्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है और इन्होंने भी मुझे अपने निकाह में ले लिया है। शतगोनी, आज तू नहीं बचेगा, कत्ल हो जाएगा आज तेरा। सही कह रहा है भाई तू। ये आया था अपनी टांगों पे, लेकिन जाएगा चाक का अंधों पे।
ये तो तरीके तेरे घर वालों के हैं, बहनों से इस तरह बात कर रहे हैं। अबे मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई कोई जूता चुराई की रस्म, ना कोई दूध पिलाई। सरताज, आप फिक्र ना करें, हालात जरा अपने मामूल पे आ जाएं, फिर सब कुछ होगा। अबे अरशद गोली, एक बात तो बता, जब तूने इससे शादी कर ही ली थी तो इसे अपने घर लेके जाता ना, यहाँ क्यों लेकर आया? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब बहुत हो गया। अब मैं अपने सरताज के लिए किसी तरह की बदतमीजी अब बदतहजीबी नहीं बर्दाश्त करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। लेकिन नन्नी, जो सवाल तुमसे पूछा है गुड्डू ने, उसका जवाब तो दो पहले। ओ क्यों दो जवाब? गुड्डू के इस घर का बाप लगा हुआ है जो तो जवाब दूं? नन्नी, तुझे पता है कि हम सब कितने परेशान थे तेरे लिए, और तू शादी करने गई नहीं थी। अगर तुझे इससे ही शादी करनी थी तो बता देती ना, इस तरह भागकर शादी करने की क्या जरूरत थी? ओ भाई हेलो, सब कान खोल के सुन ले, मैं इसको लेके भागा नहीं हूँ। हम लोगों ने आराम से कोर्ट मैरिज की है भाई। मैंने इसको कहा था कि इन सबको नहीं बताना, सब ढोल हैं, पूरी दुनिया में खबर मशहूर हो जाएगी भाई, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। हाँ अबे चुप कर, बड़ा यहाँ खड़ा तकरीर कर रहा है। चल भाई चल, अपनी बीवी को ले और निकल यहाँ से। शाबाश। हाँ बस, ज्यादा नहीं। किसी में हिम्मत है ना तो आए, निकाल के दिखाए मेरे मियाँ को यहाँ से, मैं भी देखती हूँ। नन्ही मोटी, तू ज्यादा हवा में नहीं हो। तूने किसी ब्रैड से शादी नहीं की, तूने अरशद गोली से शादी की है। ये हमारे इलाके का बल्कि पूरे शहर का वेस्ट आइटम है। अबे ओ गुड्डू, वो बात सुन, मेरे सबर का ज्यादा इम्तिहान ना ले, समझा? हाँ, इनके सबर का इम्तिहान मत ले, जैसे ये आलमपन है। अभी अभी देख लेना, हम सबके सर कलम कर देंगे। चुप कर, तेरा मुंह को चल दूंगी अगर सबके बीच में बोली तो। पता नहीं है कि बड़े बात कर रहे हैं, खाला अल्लाह चू बोल ही नहीं रही है कुछ। नन्नी जरा जबान संभाल के बात कर। अच्छा खुदा के लिए आप लोग चुप कर जाएं। तू बता नन्नी, क्या चाहती है तू? अरे बोल भी चुप, अब क्यों इतना शर्मा रही है? घर से भाग के शादी कर ली, तब शर्म ना आई तुझे? अब बोल। हाँ देखो तो, तेरे थमी मारा बनी हुई है। खवातीनो हजरात, आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि जब तक हम लोग अपना आशियाना नहीं बना लेते, मैं और मेरे मियाँ इसी घर में रहेंगे। जिसको हमसे तकलीफ है, 2 रोटी ज्यादा खाए या यहाँ से दफा हो जाए। इसी बात की कमी रह गई थी बस। ये घर है, ये चिड़ियाघर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा शौहर कमाए और तुम सब खाओ। चुप कर बोनी। भाभी, सिर्फ बालम ही नहीं कमाता, मैं भी कमाता हूँ अब। और वैसे बालम ने आज तक हमारे घर के लिए किया ही क्या है? ओ तो तूने क्या कर दिया? जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें कमाते हुए, और हमारे मुंह लग रहा है। और तू तो इधर आ। चुप, आवाज नहीं, ये गोली सीधी अंदर। हाँ। अंदर? चुप, आवाज बंद। अरे मेरा बच्चा, ये खिलौना मुझे दे दे। अच्छा नहीं लगता, दूल्हे नहीं पहनते हैं ना, वो मतलब दूल्हे नहीं हाथ में लगते हैं, लग जाएगी बुरा हो जाए। आवाज बंद। ये एरिया 2 मिनट में क्लियर चाहिए। हाँ पोट। हाँ, और एक बात और मुन्नी, मेरी तमाम रस्में होंगी, मैं इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अच्छा, तो अब रस्में भी करनी होंगी? देख, बेगम ने बोल दिया ना तो बोल दिया है। हाँ तो सारी रस्में क्या होंगी? पूरी। शाबाश, शुरू हो जाओ। शाबाश, मातम नहीं, रस्में। हाँ ये तो अच्छा नहीं कर रहा गोली। अबे हो जाता है, चलाऊं गोली? है बस बहुत हो गया जी, अब चलिए अंदर। हाँ चलना, बात सुनो भाई। हेलो, बेगम की ख्वाहिश है यार, इसको रद्द नहीं करना चाहिए। है मातम बनाने बैठ जाओ तुम लोग, रस्में हो जानी चाहिए। हैं? हाँ भाई, आपकी पूरी रस्में करेंगे हम, है ना? हाँ, रस्में करेंगे ना। तब रात चलो। इधर आ मुन्नी, बाहर का हार निकाल। हार उठा। हाँ पीना बेनोई को पीना, जिस तरह पीनाते। शाबाश। हाँ चल, आजा भाई, निकल। चल, मैं पी ले। आजा मम्मा। अब तो ना धरती थाली पीने बातें रखी। अम्मा अच्छा हुआ चला गया, वरना छोड़ता नहीं इसको मैं आज। शोर कर रही है, कह रहा खामोश, चुप। हाँ
हाँ, आज शादी है मेरी। हाँ, आराम से। पेट में कोई तकलीफ तो नहीं? खांसी नहीं आ रही? सांस लो। जी साहब। जी सर। मैंने जनरल को चेक किया है। सब खैरियत है ना? At present she is perfectly fine. She's got no problem. बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे आपसे अकेले में करनी। अच्छा जन्नत बेटा, मैं अभी आया। ओके। रिया साहब, आप अपनी बच्ची की तरफ से परेशान बिल्कुल भी ना हो। शी इज इन गुड हेल्थ। उसकी कोई तशवीश की बात नहीं है उसकी उसमें सेहत में। लेकिन उसके चेहरे से कुछ ऐसे तासुरात मिल रहे हैं जैसे वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगने लगी है। इसका जवाब तो आप ही मुझे देंगे कि क्या मसला है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? आपकी बच्ची के चेहरे पर जो तासुरात हैं उससे ये लगता है कि ये बच्ची अपना बचपन खो रही है और उसके चेहरे पर डिप्रेशन के आसार हैं, जिससे ये लगता है कि वो परेशानी और तशवीश में मुब्तला है। और इन चीजों को आपको खुद सोचना है। एजाज साहब, समझ में नहीं आता। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एजाज साहब, मैं चलूं। ओके सर, थैंक यू। फिर मैं आपको फोन करूंगा। ओके सर। खैरियत, डॉक्टर साहब आए हैं? मैंने कुछ पूछा है आपसे। कहाँ थी आप? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, मगर मैंने आपसे कुछ पूछा है। डॉक्टर साहब क्यों आए थे? आपने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आप कहाँ जा रही हैं? व्हाट? क्या हो गया आपको एजे? मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम था ना कि जन्नत घर में अकेली अपसेट है? मालूम नहीं था आपको क्या? अगर वो अकेली थी तो वो अपने घर में थी, और ऐसे पहली दफा तो नहीं हुआ। ऐसा पहली बार नहीं, आखिरी बार हुआ है। ये जो घर आप कह रही है ना, जिसको घर कहती हैं आप, ये घर नहीं, ये मकान है। ईंटों, पत्थरों, दरवाजों का बना हुआ। ये घर नहीं है। जी मैं बस यार, बस प्लीज। देख गुड्डू, तू तो मेरा बहुत प्यारा भाई है ना, तू तो समझ सकता है ना इस बात को। वो 2 टके का बदमाश अरशद गोली यहाँ मेरे घर आएगा, मेरे सिर पे पिस्तौल रखेगा और आप कह रही जैसे वो चाहता मैं कर लूं। बिल्कुल ठीक बात, कोई जरूरत नहीं है उससे डरने की। इस घर के मर्द किसी से कम है क्या? तू चुप कर धन्नो, बोले चले जाएगी बस। देख, अगर नन्नी ने गलती कर दी है तो क्या हो गया, हमें नन्नी की खुशी के खातिर ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। अब नन्नी गलत है तो क्या हम भी सब गलत हो जाएंगे उसके साथ? मैं जानती हूँ उस नन्नी को, वो अरशद गोली को पट्टियां पढ़ाकर यहाँ लाई होगी। मैं बहुत सुन रही हूँ अपनी बहन के खिलाफ, समझ आ गई है? मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ। उस बेचारी को ख्वाहिश थी शादी करने की, उसको बहुत ख्वाहिश थी कि उसकी रस्में हो, धूम धड़के की शादी हो। अगर वो ये चाहती है तो कर लो ना, उसकी खुशी की खातिर कर लो। ये अच्छा है। पहले घर से भागकर शादी कर लो, फिर आकर जबरदस्ती आओ भगत भी करवाओ और फिर रस्में भी करवाओ। पहले इंसान को अपने करतूत देखने चाहिए, उसके बाद दूसरों के बारे में बात करनी चाहिए। ये सही है, कुछ ना करके भी धन्नो बदनाम। और इस घर की लड़कियां देख लो, जो अपने ससुराल से निकाली गई हो वो ठीक है, और जो घर से भागकर शादी कर ले वो सब नेक, लेकिन सिर्फ धन्नो बदनाम। तो समझ नहीं आती यहाँ की। मैंने इसका मुंह तोड़ दूंगी। देख गुड्डू, तू इस चुल्ली से दूर रहा कर बस। इस सारे मामले में मैं कहाँ से आ गया? तू ही तो भाई है ना मेरा, तू समझ सकता है ना। अच्छा जाना भाई, खुदा के लिए तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू सारा सामान लिया, मैं तुझे पैसे दे देती, ठीक है? अब जा ना। अरशद गोली, भाग के शादी की है मैंने, निकाह किया है, लेकिन उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने शौहरों को छोड़ के भाग गई। समझ तो आप लोग गए होंगे, बड़े इज्जतदार बनते हैं। यही है जिंदगी, जिंदगी। दादा, ये दिन भी देखना था। इसीलिए तो कहते हैं चांद तारा कि लड़कियों की शादी वक्त से हो जानी चाहिए, तभी अच्छा रहता है, वरना फिर यही दिन देखने पड़ते हैं। चलो शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लड़कियां तो घर में बैठे बैठे पूरी हो जाती हैं। इस तरह भागते ताजी नहीं करती, वो भी बदमाश तक। तो
और खाला आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, पहले से अफेयर था उसका। करीना बहुत बुरी बात है, ऐसी बदजबानी नहीं करते। अच्छा, मेरी बहू ने बीच में बोल दिया तो बदजबानी, और वो मोती भागते थाली तल्ली तो मासूम। वाह, थकते जाओ मैं तुम्हारी मुनाफत पे। ये ठीक है, आप लोग यहाँ बैठकर लड़ रहे हो और वो देखो नन्ही बेगम ऐसे तैयार हो रही है अपनी रस्म के लिए, उसकी तो रस्मों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जैसे बहुत नेक काम करके आई हो। धनो, बहुत बुरी बात है, तू तो बिल्कुल खामोश रह। अरे उसने निकाह ही तो किया है, कौन सा गुनाह किया है? और निकाह करके सीधी घर आई है, वो कहीं और नहीं गई। इसी भी उस बच्ची के साथ कितने मसले मसाइल थे, जानते हो ना तुम लोग अच्छी तरह से। तो एक काम करते ना, उसकी नेकी और हिम्मत के पोस्टर्स लगवा देते हैं। उसका शौहर हमारे घर के मर्दों पर गोलियां चला रहा है और आप लोग उसे तोपों की सलामी देंगे। हाँ दे तो जैसे बंदूक निकाली थी उसने। हाँ निकाली थी बंदूक। आज मेरे शौहर में तुम्हें 10 बुराइयां नजर आ रही हैं। जब तुम्हारे बेटे ने उसे उधार लिया था, जब कोई बुराई नहीं थी उसमें, आज सारी बुराई निकल आई। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाके जल्दी से तैयार हो जा। कैसे तैयार हो जाऊं खाला? ये लोग तैयार होने देंगे? इतनी देर से इनकी जहर अफसानी बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत जानती हूँ मैं सबको यहाँ, और सबके पोले खुद खोलूंगी, समझे तुम लोग? भाग के शादी की है मैंने, निकाह किया है, लेकिन उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने शौहरों को छोड़ के भाग गई। समझ तो आप लोग गए होंगे, बड़े इज्जतदार बनते हैं। तो तुम्हारे मुंह कौन लग रहा है खाला? और धन्नो, तू बहुत पारसा बन रही है। हाँ, बहुत इज्जतदार। तेरे भी सारे करतूत जानती हूँ मैं, कहो तो बोलूं। नहीं, अरे मैं तो बस अपसेट थी ना, बस गुस्से में थी, अब तो गुस्सा चला गया। तुमने जहाँ रहना रहो, मुझे क्या? जहाँ रहो क्या मतलब है? यही रहूंगी, यही घर मेरा। अरे तुम जहाँ ना जाके तैयार हो, अपने बाल बाल बना, जा जा शाबाश जा। अरे ओ बोनी, आज मेरे शौहर ने अगर बंदूक निकाली तो तेरी इज्जत पे हौफ आ गया। हाँ, और वैसे जो तू हमारे सामने रोना पीटना मचाती थी अपने शौहर के, जब वो लुट पिट के आया था दुबई से, हाँ वो क्या? खाला इस मोती को ले जाओ, मेरे मुंह ना लगे इसको। बोलो नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगी। आ गए मेरे सामने बातें करने वाले, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। बहुत बर्दाश्त की तुम्हारी मैंने। अच्छा चल ना, चल। इतनी जबान दी तो पेट में थी जबान, एक दिन में बाहर आ गई। वैसे खाला, हम लोगों ने भी ना नन्ही के साथ बहुत ज्यादती की है। चल चल, दोदली माँ की दोदली बेटी तो है ना तेरे दिल में, तभी तो पार्टी बदल ली। उसने जिसको भिगो भिगो कर मारना था ना, वो मारकर चली गई। ये तमीज़ें थी, बलों तो तैलिए जूते मारे इतने। मैंने तो जूतों का जिक्र भी नहीं किया। करीना बताओ, मेरे पूरे जुमले में जूते का लफ्ज आया? नहीं आया ना, अभी आएगा। निकल मार दूंगी। खाला भी ना भली बोलती है, माँ की तरह पतर 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 भरी आई। आपकी बच्ची के चेहरे पर जो तासुरात हैं, उससे ये लगता है कि ये बच्ची अपना बचपन खो रही है, और उसके चेहरे पर डिप्रेशन के आसार हैं, जिससे ये लगता है कि वो परेशानी और तशवीश में मुबतला है, और इन चीज़ों को आपको खुद सोचना है। मैं ख्याल नहीं करती तो बिल्कुल। जन्नत सो रही है। क्या हो गया आपको? कैसे बिहेव कर रहे हैं? मेरी बेटी सो रही है, और उसकी नींद से इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। For your kind information, जन्नत मेरी भी बेटी है। अच्छा,
मोती तो जरा देखो तो जैसे थमा रही है, तो बड़ी भोली है। अभी देखो ना जैसे जहर उगल रही थी। नमूने लग रहे हैं दोनों। बाजी वैसे अरशद गोली भी पागल चीज लगता है मुझे, लेकिन चलो अच्छा, नन्ही को दुल्हन बनने का बहुत शौक था। मेरी शादी हो जाए, मेरी बस शादी हो जाए, और की किससे? पागल आदमी से। कभी कभी लड़कियां समझती हैं कि शादी ही शायद उनकी तमाम मुश्किलात का हाल है, मगर पता है बुड्ढू, कुछ लोगों के नसीब में शादी के बाद ज्यादा तकलीफें उठाना लिखा होता। दिल तो चाह रहा है इस नेवले का टेटवा दबा दूं। मैं कितना सब्र कर रहा हूँ, मुझसे पूछ। मेरा दिल तो कर रहा है इसका अभी जाके कत्ल कर दूं। लो, अम्मा की कमी थी वो भी आ गई। गौर से देख, तेरी बीवी भी जा रही है साथ में। अम्मा को देखता रहता। गुड्डू, गुड्डू देखो ना कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी। अच्छा ये फोन बंद करो ना, वहाँ चलकर सेल्फी लेते हैं। तुम जाओ, मेरा कोई मूड नहीं है सेल्फी वेल्फी लेने का। ओहो सड़ियल इंसान। अच्छा चलो ना, रस्म ही करते हैं ना। चलो कोई तुम जाओ, मेरा मूड नहीं कर रहा ना। ऐसे नहीं कर रहा, चलो चलते हैं। चल गुलाब जामुन खाने चलते हैं। हाँ दूल्हा भाई। अब ये बताएं कि ये खूबसूरत है या ये भूत? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अरशद गोली, देख मैं जानता हूं कि तू जानबूझ के मुझे लेट कर रहा है, और अगर मेरी नौकरी गई ना तो इसका जिम्मेदार तू होगा, गोली मास्टर। अबे तू तो लेट हो रहा है, तेरे अंदर के माल को बड़ी जल्दी हो रही है। सुबह सुबह कॉमेडी बाहर निकल। यही है जिंदगी। हसीना, नन्ही कितनी भोली है ना, शादी करने को समझती कि उसने घर बसा ले, जबकि वो बिल्कुल नहीं जानती कि घर बसते बसते तो उम्र बीत जाती है। फिर भी घर नहीं बस पाता। ठीक कह रही हो, लेकिन बस दुआ करो कि मेरी नन्ही हमेशा खुश रहे, हमेशा बसी रहे। इंशाल्लाह वैसे ही होगा।
सो जाओ, चलो चल ठीक है, तू भी सो जा। शब बखैर। शब बखैर। मेरी जान आप पर कुर्बान माया, मगर इस मासूम की जान की कुर्बानी नहीं दूंगी। चलो मेरे घर से निकलो। माया क्या हो गया आपको? इस गुनाह के बीच को लेकर दबा हो जाए यहाँ से, चलो। माया कहाँ जाऊंगी मैं इस वक्त? पागल हो गई क्या? ये हमारे प्यार की निशानी है, कोई गुनाह नहीं है, हमारा बच्चा है ये। नहीं है मेरा बच्चा, नहीं है हमारा बच्चा। मायर इस वक्त और कितनी गलतियां करोगी माया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुम्हारी हर गलती मेरे दिल के साथ क्या करती है। हलवा पूरी, हाथ नहीं लगाना धनो, हाथ नहीं लगाना। बुरी बात है, ये दूल्हा दुल्हन का नाश्ता है। मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर में दूल्हा दुल्हन भी है। हाँ, जैसे ये तो सदियों पुरानी बात है ना, कल रात का ही वाकया है। चाहिए जरा संभाल के रखो, मैं आ रही हूँ। मैं तो सच में ख्वाब ही समझ रही थी, मुझे क्या पता था कि ये गोली सच में हकीकत बनकर हमारे घर में मुसल्लत ही हो जाएगा। एक कप तो चाय देते। अरे बहुत ही लजीदी है। गोली जल्दी कर दे भाई, क्या खाता है तू? अरशद गोली देख, मैं जानता हूं कि तू जानबूझ के मुझे लेट कर रहा है, और अगर मेरी नौकरी गई ना तो इसका जिम्मेदार तू होगा, गोली मास्टर। अबे तू तो लेट हो रहा है, तेरे अंदर के माल को बड़ी जल्दी हो रही है। सुबह सुबह कॉमेडी, बाहर निकल। अरे बात सुन मामू, ये ऐसे क्या सीन हो रहा है? कोई इलेक्शन है, कोई वजारत है, क्या निकल रहा है, क्या छूट रहा है? दोबारा लड़ने पड़ेंगे तुझे। अबे तू इतना टाइम अंदर करता क्या है? कब खाया कर, और तोले दे मुझे। अपना ले, ये मैं लाया हूँ, जयेश का है मेरे, तेरे लिए भी हमारे ही लेंगे। जा खुशबू है सुन। ये डोली, ये शरीफों था धारे, यहाँ ना थीती वीती नहीं बताया था। क्या नहीं लाए थे? थीती। अच्छा अच्छा, सीटी सीटी। हाँ वही थी। अरे बात ये है खाला कि अब तुम लोग के मुकद्दर में ना ये सीटियां पूरी जिंदगी लिख दी गई हैं। तुम लोगों का सूरज जो है ना, अब ना गुरु हो गया, गुरु। अरे चल मजा आया। मेरे जैसे बहुत देते, दुरूब हो गया दुरूब। तुझे ना दुरूब कर दूं मैं। चीटी बढ़ाता है, मैं भी तेरा ही करूं क्या? तो बधी नहीं रही। अच्छा धनो, मैं काम पे जा रही हूँ बेटा, और देखना घर में कोई झगड़ा वगड़ा ना हो। उफ़ो अम्मी, जितनी भी तोपें चलनी थी ना कल रात तक चल गई, अब सबने कंप्रोमाइज कर ली है। सोच है आपकी। लेकिन बेटा हमें तो अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना ना, और करीना तुम भी जरा नन्ही को समझा देना। कोशिश कर सकती हूँ। और हाँ देखो, ये सारा नाश्ता दूल्हा दुल्हन के कमरे में जाना चाहिए, समझे? ठीक है। वैसे ये इतनी सारी पूरियां
वो 2 लोग तो नहीं खा सकते, थोड़ी सी खा लो। कितनी नियति हो तुम। रखो इसे वहां पे, अंदर लेके जानी है। हसीना, बेटा तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो खाला काम के लिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। तुम शादी कर लो और तुम्हारी बीवी आएगी तो वैसे इनको जाना पड़ेगा। मुन्नी तो जा चुकी है, मगर उसका आसिफ अभी भी इस घर में है और एजे भी मुझसे दूर होते जा रहा है। क्या बात है, मायर की कॉल आ रही है ना? हाँ, अगर वो कॉल कर रहा है तो बात कर लो ना उससे। कुछ नहीं हुआ। मुझसे शेयर नहीं करोगे? और अगर ना शेयर करना चाहूं तो? अबे यार तुम लोग जानो और तुम लोगों की परेशानियां। अच्छा, तू इधर में नहीं रहता क्या? हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं यहाँ से डिफेंस शिफ्ट होने वाला हूँ। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी।